हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल ईवर डेवल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ ईवर डेवल और आज के इस वीडियो में कुछ न्यू टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। अगर आप कोई हैकिंग कर रहे हैं या किसी के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी आप तक ना पहुँच पाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो अभी जस्ट कुछ चीज़ें बताऊंगा, वो भी इस कोर्स के मुताबिक। वैसे तो बहुत कुछ है इस टर्म्स के बारे में, इस टॉपिक के बारे में बताने के लिए, लेकिन मैं जस्ट कोर्स के मुताबिक ही आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दिस अटैक। इस अटैक के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो आपके सामने हैं। क्लियर लॉग्स, मतलब जब आप हैकिंग कर रहे होते हैं फ्रेंड, जब आप हैकिंग कर रहे होते हैं या किसी टूल का यूज़ कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी लोकेशन में या किसी पाथ के अंदर आपकी एक्टिविटी सेव हो रही होती है, तो वो लॉग्स के अंदर सेव हो जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपका आईपी एड्रेस किस डेट से किस टाइम में किस दिन में और आपने क्या क्या किस पाथ पर जाके जो भी कुछ आपने एक्टिविटी की है, वो सारी चीज़ें एक लॉग्स फाइल के अंदर सेव होती रहती हैं। तो आपको उस लोकेशन पे जाकर लॉग्स को डिलीट करना होगा, क्लियर करना होगा या फिर, ठीक है, जैसे कि आप कोई पेलोड बनाते हो या फिर किसी का रेड यूज़ करते हो, तो उसके भी लॉग्स बनते हैं फ्रेंड, उसके भी लॉग्स बनते हैं। जब विक्टिम के मोबाइल के अंदर पेलोड इंस्टॉल होता है तो उसके भी लॉग्स बनते हैं। लेकिन आजकल के जो पेलोड बन रहे हैं एडवांस लेवल के बन रहे हैं कि उसके तो लॉग्स भी नहीं बनते, लेकिन कुछ ऐसे हैकिंग अटैक भी हैं, हैकिंग टूल्स भी हैं जिसके लॉग्स बन जाते हैं। उसके अंदर आपका आईपी एड्रेस भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, जिससे साइबर सिक्योरिटी आप तक पहुंच जाती है, जिससे इजीली आपको ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको लॉग्स क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरे पे है रिमूव ट्रैकिंग फाइल्स। मैं आपको बता दूं गाइस, जब आप बैकडोर क्रिएट करते हैं तो कुछ ऐसी फाइलें बन जाती हैं या फिर कुछ ऐसे टूल का यूज़ करते हैं या पेलोड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब फाइलें अपने सर्वर पर ट्रांसफ़र कर रही होते हैं विक्टिम के सिस्टम से, तो विक्टिम के सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी फाइलें क्रिएट हो जाती हैं जिससे अगर फाइल वो साइबर सिक्योरिटी तक पहुँचे या फिर विक्टिम तक पहुँच जाए, उसको पता चल जाए कि ये वो फाइल है, तो वो उस फाइल से आपको ट्रैक कर सकता है। ये कौन कौन सी फाइलें होती हैं। अगर आपका पेलोड पकड़ा जाए किसी के मोबाइल के अंदर या किसी के सिस्टम के अंदर, उससे भी विक्टिम आप तक पहुंच सकता है, आपकी लोकेशन तक पहुंच सकता है। वो आपका उस पेलोड के अंदर आपका आईपी एड्रेस निकालेगा, जो कि बहुत आसानी से निकल जाता है गाइस। तो आपको ट्रैक फाइल को भी रिमूव करना होगा। मैं अभी पेलोड की बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे टूल हैं जो कि विक्टिम के मोबाइल के अंदर या सिस्टम के अंदर बन जाते हैं जब आप फाइलें शेयर कर रहे होते हैं अपने सर्वर के अंदर, तो इसको भी आपको रिमूव करना होगा। और अनइंस्टॉल योर मेलवेयर वायरसेस एक्सेट्रा। फ्रेंड, आप देख लें, आप किसी का सिस्टम हैक करके बैठ गए हैं और अगर आपने उसके सिस्टम में से जो भी कुछ निकाला था, कुकीज़ निकाले थे या फिर फाइल्स को कॉपी करना था या कुछ भी करना था, तो उसके बाद जब आपका काम हो जाए तो आपने अपने मेलवेयर वायरसेस को डिलीट कर देना है और जो आपने बैकडोर क्रिएट किया होगा उसको भी आपने बंद कर देना है। वैसे तो आप जैसे ही वो डिलीट करेंगे तो बैकडोर भी ऑलरेडी वो भी हो जाता है बंद। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अब जो भी कुछ एक्टिविटी करते हैं या वायरस बनाते हैं, तो आपको उसको डिलीट भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमेशा के लिए कभी भी एक्सेस बना कर ना रखें विक्टिम के सिस्टम के अंदर। अगर कोई बहुत बड़ा वो विक्टिम है, मतलब बहुत बड़ा आदमी है, अगर वो साइबर सिक्योरिटी तक पहुंच गया या फिर साइबर सिक्योरिटी आप तक पहुंच गई, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। ये सब कुछ ब्लैक हैंड हैकर जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन आप लोग हैं अभी स्टूडेंट, तो इतना कुछ आपके कोई भी नहीं बताएगा। तो आपको ये चीज़ें समझनी होगी, ठीक है। और आता है कैप्चर विक्टिम लॉग्स, मतलब विक्टिम के जो लॉग्स बन रखे होते हैं आपको वो भी कैप्चर करने हैं। मैंने फर्स्ट में बताया कि आपको क्लियर करने हैं, अगर आप चाहें तो कैप्चर भी कर सकते हैं, क्योंकि कैप्चर के अंदर जब आप करेंगे किसी के लॉग्स को, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आप गेट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, वेबसाइट जब आप होस्ट करेंगे उसके अंदर आप मलेशियस वेबसाइट बनाएंगे तो वहाँ पर आते हैं विक्टिम के लॉग्स।
ठीक है, वो आपके सर्वर पे ही रहेंगे, लेकिन आपने उसको कैप्चर करना है क्योंकि उसके अंदर ईमेल भी हो सकता है, पासवर्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या बैंक की डिटेल्स भी हो सकती है जब विक्टिम वो उसको ओपन करता है। तो इम्पोर्टेंट रखता है लॉग्स, तो आपने लॉग्स को अच्छे से समझना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तो मैंने कुछ टर्म्स बताए हैं, मैंने इससे भी ज़्यादा टर्म्स आपको मैंने अपने एक कोर्स के अंदर बताए थे जो कि था एथिकल हैकिंग ट्रेनिंग कंप्लीट कोर्स। वो जस्ट एक छोटा सा कोर्स था जो कि 8 हार्म का था। अगर आप वो वॉच करते हैं तो बहुत कुछ सीखेंगे उस कोर्स के अंदर, तो आप उसको ज़रूर वॉच करें क्योंकि वो फ्री कोर्स है। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इम्पोर्टेंट थिंग क्या क्या है इस अटैक के लिए जब आप सोशल इंजीनियरिंग करेंगे। तो ये 4 टर्म्स है, आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।